नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले नागरिका एक्सपोर्ट स्टॉक को लेके। देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में आप जब भी कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उससे पहले आपको कुछ चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई जिस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे, अलग अलग टाइम की होल्डिंग पे आपको वहां पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर आपने वो स्टॉक ले लिया या आप वो स्टॉक लेने जा रहे हो तो वहां पे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कौन कौन से टाइम पे एग्जिट और एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको नागरिका एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। देखो, मार्केट में दो तरह के बंदे होते हैं। ठीक है, एक तो वो बंदे होते हैं जो एक एक्सपर्ट लेवल पे आते हैं। जब वो किसी भी घोड़े पे दांव लगाते हैं तो वो घोड़े की नस्ल चेक करते हैं कि घोड़ा किस नस्ल का है, उसका स्टेमिना क्या है, उसकी खुराक क्या है, आखिर वो मैदान में कहां तक दौड़ने वाला है, क्या वो आपको गेम जिता पाएगा कि नहीं, वो उस चीज को पहले सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई काले रंग का घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। कुछ कहेंगे नहीं भाई, व्हाइट कलर का घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, और वो उसी प्रिडिक्शन के बेस पे पैसे लगा देते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर जब गेम शुरू होता है और गेम में जब वो गेम खत्म हो जाता है तब उनको पता चलता है कि भाई जिन घोड़ों पे उन्होंने पैसे लगाए थे, जिन काले और सफेद घोड़ों पे पैसे लगाए थे, वो तो घोड़े थे ही नहीं, वो घोड़ी निकल गई। तो इस तरह के सिनेरियो भी आपके साथ स्टॉक मार्केट में कभी भी बन सकते हैं। इसलिए स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि भाई उसमें आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न या फिर कितना कितना लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 10.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 1 महीने की होल्डिंग रखते हो तो यहाँ पे करीब आपको 15.5% का लॉस या गिरावट देखने को मिलने वाली है। और अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 13.5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 6 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे एक माइनर सा रिटर्न आपको मिलेगा 1.5% का, 1.31% का। और अगर आप स्टॉक में 9 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग के बाद आपको 56% की यहाँ पे गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की, कि देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन अगर हम होल्ड करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 27.5 से 28% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आप 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 69% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 109% या 110% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पे आपका पैसा पूरा डबल हो जाता है। और अगर बात करें स्टॉक में आप 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 350% का रिटर्न मिलता है। मतलब 4 साल में आपका पैसा 3.5 गुना यहाँ पे हो जाएगा। और अगर बात करें स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की तो यहाँ पे आपको 322% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी होल्डिंग करने के लिए कम से कम एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको प्रॉफिट की जगह भर भर के लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे जितने ज्यादा टाइम होल्ड करोगे आपको उतना ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जो यहाँ पे एवरेज टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल का है, जहां पे आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाता है। और अगर आप 4 साल, 1 साल और होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 3.5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 4 साल का है, एवरेज टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 3 साल का है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो करीब 1 साल तक तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, नहीं फिर आपको एक अच्छे खासे लॉस के साथ यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट नागरिका एक्सपोर्ट स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और आप उसे सोचते हो भाई कमेंट के थ्रू आप उसे समझा नहीं पा रहे, कॉल के थ्रू समझाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाल रखा है, वहां पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, वहां पे मेरे व्हाट्सएप नंबर डले हुए, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी सारी क्वेरी समझा सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरी जो टेक्निकल टीम है वो पूरी कोशिश करेगी आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।